आज हम बहुपद होने का शर्त के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुपद की परिभाषा क्या है, बहुपद क्या होते हैं, सबके बारे में जाने थे। आज इसके बहुपद होने का क्या नियम है, क्या कंडीशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए बहुपद एक बार फिर से देख लेते हैं। बहुपद क्या है? वैसा व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो। बहुपद होने का कंडीशन क्या है, पहले ये जान लेते हैं बहुपद क्या है। तो वैसा व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहेंगे। अब आते हैं हम लोग बहुपद होने का कंडीशन क्या है, यानी बहुपद होने का शर्त क्या है। तो बहुपद होने के कुछ शर्त हैं जिसको हम जानेंगे। तो पहला शर्त ये है, पहले क्या लिखे, वैसा व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है, इसमें जो भी घात है x पे पावर 2, x पे पावर 1 सब धनात्मक है। यहाँ भी इसका घात 3 यानी घात मतलब पावर, इसका घात 2 सभी आपस में धनात्मक है। तो बहुपद क्या है? वैसा विजय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए, बटे के रूप में नहीं होना चाहिए। तो वही लिखे हैं। बहुपद होने का क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे 1 2 3 0 ये सब। अब चर का घात, चर किसको बोलेंगे? x y z, यानी चर जो है वह रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर यदि कोई भी चर अगर यदि रूट के अंदर होगा, अगर यदि कोई भी चर रूट के अंदर होगा, आप लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो अगर यदि कोई भी चर संख्या रूट के अंदर होगा तो उसका घात जो होगा वो बटे के रूप में हो जाएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा लिखे हैं, चार का घात बटे के रूप में नहीं होना चाहिए। यानी चार का घात जो है, जैसे मान लीजिए y कोई चर है, इसका घात बटे के रूप में नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। चौथा कंडीशन क्या है? चार यानी x y z बटे के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर 3/x लिख दिए, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर x जो है वो बटे के रूप में है। तो बहुपद होने का यही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर x y z रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, चर का घात बटे के रूप में नहीं होना चाहिए, चर x y z बटे के रूप में नहीं होना चाहिए। इन सबको मिला के अगर यदि एक लाइन में बोला जाए तो वैसा व्यंजक जिसका घात जो है पूर्ण संख्या हो, वैसा व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहेंगे। बस एक लाइन याद रखना, जिसका घात जो है धनात्मक पूर्ण संख्या हो। इसको छोड़कर कोई भी घात रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हमने लिखा कि x² + 2x + 1। अगर यदि आपसे पूछा जाए यह बहुपद है तो आप लोग बोलेंगे चूंकि यहाँ चर x है, x का घात प्लस में, यहाँ भी x है, x का घात प्लस में, तो ये बहुपद है। ठीक, इसके नीचे आएंगे, x का घात आप लोग देख रहे हैं माइनस में है। अभी आपको बोले कि चर x का घात माइनस में नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन और आप लोग लिख लीजिए, इसमें जोड़ लेते हैं एक कंडीशन और। पांचवा कंडीशन हम लोग जोड़ लेते हैं, चर x y z, चर x y z, चर x y z यानी कि ऐसे भी समझ सकते हैं, चर x y z का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, घात माइनस में नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन और हम लोग जोड़ लिए। यहाँ पर लिखे चर x y z का घात माइनस में नहीं होना चाहिए। और फिर चर का अचर का हो सकता है, जैसे मान लीजिए 3 का घात -3, ये अचर का घात -1 है। अचर का घात माइनस में हो सकता है, लेकिन चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यही 5 कंडीशन है। तो पहला देखें कि x पे पावर यहाँ -2 है, इसका घात जो है माइनस में, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका घात प्लस में है, 3x², यानी ये घात प्लस में है, लेकिन चर जो है बटे के रूप में है। अगर इसको ऊपर लाएंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पर 1/x लिखा है, इसको ऊपर लाइएगा तो x पे पावर -1 हो जाएगा, जो कि घात माइनस में चला जाएगा। इसीलिए
यहाँ पर देखेंगे कि 4 जो है वो बटे के रूप में है या बहुपद नहीं है। इसके नीचे ठीक आएंगे, इसके बाद यहाँ लिखे हैं 4 एक्स वाई जेड रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट का वैल्यू कितना होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है जिसका वैल्यू ऑफ द पावर 1/2। अगर यदि कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है एक्स यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको जब हटाएंगे रूट को तो 1/3 पावर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि 4 जो है वह रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। इस बहुपद में 4x जो है वह रूट के अंदर है, इसीलिए यह बहुपद नहीं हुआ। इसके ठीक नीचे आएंगे x पे पावर 2 बहुपद प्लस में यानी घात प्लस में है। यहाँ रूट के अंदर चर नहीं है बल्कि अचर संख्या है। तो आपको कंडीशन बताए हैं 4 जो है एक्स वाई जेड रूट में नहीं होना चाहिए। अचर तो हो सकता है, यहाँ पर अचर रूट में है, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। अब इसके पर जस्ट नेक्स्ट सवाल आएंगे एक्स का घात, यानी बहुपद का घात माइनस में है, बहुपद नहीं है। यहाँ पर x जो है बटे के रूप में है, यानी एक्स वाई जेड जो है बटे के रूप में है, बहुपद नहीं है। यहाँ पर x का घात यानी बहुपद का घात बटे के रूप में है, बहुपद नहीं है। तो यहाँ से हमने कुछ एग्जाम्पल देखें और एग्जाम्पल में हम लोग समझे कि कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग बहुपद के प्रकार एवं उसके ज्यामितीय अर्थ को समझेंगे।